वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। अगर मुसलमान सुन्नत व शरीयत पर चलने लगे दुश्मनों का नामो निशान खुद मिट जाएगा। मौलाना सैयद शाह कासमी का लखनऊ में खिताब। दिल्ली में उर्दू तालीम और उर्दू असातिज़ा की सूरत हाल तशवीशनाक। तमाम दावों के बावजूद आरटी ने खोल कर रख दी हुकूमत की किली। छेड़छाड़ की मुखालिफत की तो गांव वालों ने स्कूल में घुसकर की पिटाई। 34 तालिबात जख्मी। सियासत में घमंड और अखड़पन खतरनाक, यशवंत सिन्हा का बयान। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को रोकने की ताकत सिर्फ आम आदमी पार्टी में है, अरविंद केजरीवाल का नया बयान। दिल्ली कुत्ते से छू गया ऑटो, नशे की हालत में दो ग्रुप में झगड़ा, ड्राइवर का पेट पीट कर कत्ल। ओवैसी ने कहा इत्तेहाद के लिए कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी है मुतअद्दिद। IRCTC मामले में राबड़ी, तेजस्वी और गुप्ता समेत दीगर को जमानत। असेंबली इंतखाबात, अखिलेश बोले कांग्रेस के लिए अब नहीं कर सकता इंतजार। मध्य प्रदेश में BSP से मिल सकते हैं हाथ। कश्मीर शोपियां में ट्रक हादसे में 20 फौजी एहलकार जख्मी। मुंबई मॉडल बेटे ने बाथरूम में धकेल कर अपनी मां को कत्ल कर दिया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हुसियों ने अल हदीदा में 10 बहरी जहाज यरगमाल बना लिए। जमहूरिया कांगो, पेट्रोल से भरे टैंकर और ट्रक में तसादुम, कसीर तादाद में अफराद हलाक और जख्मी। चीनी खलाई स्टेशन के क़याम में ताखीरी का ऐलान। नोबेल इनाम जीतने वाले और आखिरी लड़की की मुसन्निफ नादिया मुराद कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा यमनी रियाल को बचाने में मदद फराहम करे, सऊदी अरब का बयान। नयूम में वाक़ पहला शहर 2020 तक तैयार हो जाएगा, सऊदी वली अहद का बयान। तुर्की में लापता मारूफ सहाफ़ी के कत्ल का इंकिशाफ। ईरान अपनी तखरीबी पॉलिसियों की पर्दापोशी के लिए इल्जाम तराशी कर रहा है, अब्दुल्ला अल मुअल्लिमी का बयान। पाकिस्तान 32 साल की मेहनत, कड़ाई से लिखा गया कुरान करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर लखनऊ से है। आज दिन ब दिन दुश्मनान इस्लाम की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मुसलमानों पर हर किस्म का जुल्म सितम ढाया जा रहा है। मुसलमान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही। हर तरफ इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश हो रही है। कल जो हाकिम ताज मजलूम बन चुका है, कल जो बादशाह ताज फकीर बन चुका है, उसकी वजह क्या है? कल जो दीन था क्या वो बदल गया? कल जो कुरान था क्या वो बदल गया? नहीं, सब कुछ वही है। दीन और शरीयत भी वही है। अगर कोई बदल गया है तो आज का मुसलमान बदल गया है। मज़कूरा ख्यालात का इजहार मस्जिद आयशा बालागंज लखनऊ में हजारों फर्जंदा ने तौहीद से खिताब करते हुए मौलाना सैयद शाह कासमी मद्दिज़िल्लाहु ने किया। मौलाना ने कहा कि आज हमारी तबाही व बर्बादी की वजह दीन और शरीयत से दूरी है। हमें शिकवा अगयार से नहीं बल्कि हमारे अपने लोगों से है। दुश्मन अगर दुश्मनी करता है तो उसका हक है, लेकिन हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने के बावजूद दीन से दूर क्यों हैं? मौलाना ने कहा कि क्या आज के मुसलमानों को ये देखकर ये नहीं मालूम नहीं होता कि ये कोई मुसलमान है या कोई काफिर है? हमारे चेहरों से, हमारे तौर तरीक़ों से, हमारी जिंदगियों से दीन और शरीयत का जनाजा निकल चुका है और हमने ये सोच लिया कि अल्लाह जालिमों का खातिमा कर देगा। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में उर्दू तालीम की सूरत हाल में किसी तरह से कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। खासतौर पर स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ा की कमी को आम आदमी पार्टी की हुकूमत पूरा नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से निफ्स से ज्यादा स्कूल तलबा को उर्दू ऑफर ही नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में उर्दू के 1028 पोस्टों पर सिर्फ 57 TGT टीचर्स जबकि 971 ओहदे खाली है। 521 स्कूलों में उर्दू ऑफर ही नहीं की जा रही है, जबकि 1027 स्कूलों में से सिर्फ 284 स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जा रही है। दिल्ली को उर्दू ज़बान तालीम की वजह से गालिब और मीर की दिल्ली कहा जाता है। पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक बात बात में अशार पड़े जाते हैं, लेकिन इसी शहर में उर्दू तालीम की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता भी है और इस मामले में दिल्ली अक़लियती कमीशन में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। अब खबर बिहार से। बिहार के सुपौल में गर्ल स्कूल की तालिबात ने छेड़छाड़ की मुखालिफत की तो गांव के लोग स्कूल में दाखिल हो गए और लड़कियों के साथ मारपीट की है। इस वाकये में 55 तालिबात जख्मी हो गई हैं, जिनमें से 34 को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यह वाकया सुपौल के त्रिवेणीगंज में वाक़ बालिका कस्तूरबा आदासिया विद्यालय डपरखा में पेश आया। स्कूल में 100 लड़कियां जेर तालीम हैं। बताया जा रहा है कि कुछ मनचले स्कूल की दीवार पर गलत अल्फाज लिखते थे और छेड़छाड़ करते थे, जिसकी वजह से तालिबात काफी परेशान थी। जब तालिबात ने इसकी मुखालिफत की तो मनचलों के अहले खाना स्कूल में घुस आए और तालिबात की पिटाई कर दी।
वार्डन के मुताबिक स्कूल में जबरदस्ती दाखिल हुई भीड़ में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। भीड़ लाठी, डंडा और ईंट को लेकर स्कूल में दाखिल हुई थी और उन्होंने बच्चियों की दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की। वाक़े के बाद जिला इंतजामिया के अफसरान जाए वाक़े पर गश्त कर रहे हैं। मारपीट में संगीन तौर पर जख्मी तालिबात को इलाज के लिए त्रिवेणीगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। इत्तलात के मुताबिक एसडीओ मकामी लोगों के साथ मिलकर मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा ने अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को खबरदार किया है कि वो अपने मगरूर और अखड़पन रवैये को छोड़कर आइंदा असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए एक मुत्तहिदा महाज बनाए और हमख्याल नजरियात वाली पार्टियों से बातचीत शुरू करे। मिस्टर सिन्हा ने ट्वीट करके कहा, सियासत में घमंड और अखड़पन खतरनाक होता है और पार्टी को इससे बचना चाहिए। हर पार्टी से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए और आइंदा 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज बनाया जाए। इनका यह बयान बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सरबराह मायावती के उस बयान के बाद आया है जिनमें उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान असेंबली इंतखाबात तन्हाई लड़ने की बात की थी। अब खबर नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के रोज अगले बरस होने वाले लोकसभा इंतखाबात के बारे में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में शिकस्त देने के लिए उनकी पार्टी ही वाहिद मुतबादिल है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में जलसे आम से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोकसभा इंतखाबात जीतने के सिलसिले में आपके वोट काटने के लिए मुबैना तौर पर कांग्रेस की हिमायत कर रही है। लोग बीजेपी से नाराज हैं और राहुल गांधी और बदउनवान कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहते, लिहाजा दिल्ली में सिर्फ आप ही वाहिद मुतबादिल है। बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात 2014 में आपने बीजेपी को वोट दिए और बीजेपी के सभी 7 मेंबर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट भेजा। साल 2015 के असेंबली इंतखाबात में आपने तब्दीली के लिए वोट डाले और दिल्ली में 70 में से 66 सीटों पर आपके फतह दिलाई। आपकी फलाह के लिए किसने काम किया? आम आदमी पार्टी या बीजेपी के 7 मेंबर पार्लियामेंट ने? ये आप हैं जो बगैर थके आपके लिए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के 7 मेंबर पार्लियामेंट इंतखाब जीतने के बाद वापस नहीं आए और आप सरकार के प्रोजेक्टों को नाकाम बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को मोहरा बनाया। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के द्वारका से मुत्तसिल उत्तम नगर इलाके में जुमा को एक कुत्ते को चोट लगने पर 2 नौजवानों ने टेम्पो ड्राइवर का पीट पीट कर कत्ल कर दिया है। ड्राइवर पर चाकू और दीगर तेजधार हथियार से कई हमले किए गए, इससे वो संगीन तौर पर जख्मी हो गया और अस्पताल में उसे मुर्दा करार दिया गया है। अंकित और पारस नाम के 2 नौजवान अपने कुत्ते को टहला रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर विजेंद्र राणा टेम्पो लेकर गुजर रहा था, तभी मोड़ पर टेम्पो कुत्ते से टकरा गया। इसके बाद अंकित और पारस की विजेंद्र से लड़ाई हो गई। इस दौरान विजेंद्र का भाई राजेश भी वहां मौजूद था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर संजीव शर्मा ने बताया कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि अंकित और पारस ने मौके पर कई दीगर लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। इस मारपीट में विजेंद्र की मौत हो गई जबकि राजेश संगीन तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी राजेश को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे में शामिल 5 लोगों में दोनों भाई अंकित और पारस और उनका किराएदार चोपड़ा अहम मुलजिम है। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप नशे में थे, जिससे हालात मजीद खराब हो गए। मुतासिरा के बेटे ने दोपहर तकरीबन 12:50 बजे पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने बताया कि ताज़ीरात हिंद के मुतालिक मामलों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 3 मुलजिम फरार हैं जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। अब खबर तेलंगाना से। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कमीशन ने छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों में इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। हैदराबाद के मेंबर पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असुद्दीन ओवैसी ने इसका इस्तकबाल करते हुए बीजेपी पर तनकीद की है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी दीगर मौज़ूआत से तवज्जो हटाने के लिए मंदिर के मुद्दे पर इलेक्शन में एक बार फिर पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के बाद हम अजीम इत्तेहाद के बारे में फैसला करेंगे। उसके साथ ही ओवैसी ने वाज़ेह अल्फाज में ये भी कहा कि सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी ही मुतबादिल नहीं है, इनके अलावा भी कई मुतबादिल हैं। हैदराबाद के मेंबर पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि नामजदगी दाखिल करने में बहुत वक्त है, इसलिए कुछ वक्त बाद यह फैसला करेंगे कि AIMIM कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। वाज़ेह है कि हैदराबाद में AIMIM के अभी सिर्फ 7 मेंबर असेंबली हैं। तेलंगाना असेंबली तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया था कि किसी भी रियासत में कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन होने के साथ ही ज़ाबिते अखलाक फौरी नाफिज हो जाएगी।
इस रियासत की कारगुजार हुकूमत नई स्कीमों का ऐलान नहीं कर सकती है। वहीं बीजेपी सदर अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बीजेपी तेलंगाना में तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और किसी दीगर पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी तेलंगाना की सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और रियासत में बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। अमित शाह ने कहा था कि चंद्रशेखर राव पहले एक मुल्क एक इलेक्शन को हिमायत दे चुके हैं, लेकिन अब उनके रुझान में तब्दीली आ गई है। तेलंगाना जैसी छोटी रियासत के लिए वो चाहते हैं कि 2 इलेक्शन में पैसे खर्च हों। ये तेलंगाना की आवाम पर बोझ है। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत से IRCTC होटल मामले में हफ्ते को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो की मुखालिफत के बावजूद बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी और उनके बेटे साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव और दीगर मुल्जिमान की जमानत की दरखास्त मंजूर करते हुए उन्हें एक बड़ी राहत दी है। अदालत ने सभी मुल्जिमीन को 1-1 लाख रुपए की जाती मचलके पर जमानत मंजूर की है। मामले की अगली समाअत 19 नवंबर को होगी। हफ्ते को समाअत के वक्त राबड़ी देवी के अलावा तेजस्वी, साबिक मरकजी वजीर प्रेमचंद गुप्ता और सरला गुप्ता मौजूद थे। लालू यादव के सिलसिले में अदालत को बताया गया कि वह अस्पताल में दाखिल है और डॉक्टरों ने मुकम्मल आराम का मशवरा देते हुए सफर न करने का मशवरा दिया है। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के असेंबली इंतखाबात को लेकर समाजवादी पार्टी के सदर और यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस का और इंतजार नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में गोंडवाना गुणतंत्रा पार्टी और बीएसपी के साथ ही इत्तेहाद करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी गोंडवाना गणतंत्रा पार्टी से बात चल रही है, बीएसपी से भी बात करेंगे। इतलात के मुताबिक मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ इंतखाबात लड़ने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि वो काफी वक्त से कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से इंतखाबात को लेकर कोई बात नहीं की गई है। अब खबर कश्मीर से। जुनूबी कश्मीर के जिला शोपिया में गुज़िश्ता रात पेश आए एक सड़क हादसे में करीब 20 फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO भी शामिल है। सरकारी जराये ने बताया कि फौज की 23 पैरा के एहलकारों को ले जा रहा एक ट्रक गुज़िश्ता रात कानीपुरा के मकाम पर सड़क से फिसलकर उलट गया। उन्होंने बताया ट्रक के उलटने से करीब 20 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। दिफाई जराये ने यह भी बताया कि ट्रक फौजी एहलकारों को बालपुरा में कायम उनके कैंप ले जा रहा था। मजीद बताया गया कि जख्मियों को पहले मकामी अस्पताल और फिर वहां से श्रीनगर की फौजी छावनी में वाक़ 92 बेस अस्पताल मुंतकिल किया गया। जराये ने बताया कि हादसे में चंद फौजी एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। अब खबर मुंबई से। अपनी मां को मुबैना तौर पर बाथरूम में धक्का देकर कत्ल करने के इल्जाम में मुंबई पुलिस ने 23 साल के मॉडल लक्ष्य सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ओशिवारा पुलिस ने हफ्ते को इत्तला दी है। पुलिस ने बताया कि लक्ष्य को उसकी 45 साल मां फैशन डिजाइनर सनिया सिंह की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। लक्ष्य अपने मंगेतर और अपनी मां के साथ लोखंडवाला इलाके में किराए के एक फ्लैट में रहता था। मुलजिम लक्ष्य सिंह को हफ्ते को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 8 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ओशिवारा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शैलेश पासलवान ने कहा कि इब्तिदाई जांच में इंकशाफ हुआ है कि मां और बेटे दोनों ड्रग्स की लत का शिकार थे। पुलिस के दूसरे अफसर ने बताया कि लक्ष्य ने अपनी मां को बुरी तरह पीटा और घसीटकर बाथरूम में ले जाकर धकेल दिया और उसके बाद दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। सुबह लक्ष्य ने दरवाजा खोला तो वो मर चुकी थी। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त फ्लैट पर सत्या सिंह, लक्ष्य, उसके मंगेतर और 2 घरेलू नौकर मौजूद थे। नाज़रीन, अब खबर आलम इस्लाम और आलम भर से है और ये खबर ईरान से है। ईरान नवाज हुसी शिद्दत पसंदों ने साहिली शहर अल हदीदा में बंदरगाह की तरफ आने वाले 10 आयल बरदार और माल बरदार बहरी जहाज यरगमाल बना लिए हैं। अल हदीदा में मरकजी रिलीफ कमेटी के चेयरमैन अब्दुल रकीब फतह ने एक बयान में बताया कि हुसी मलेशिया ने अल हदीदा में 10 बहरी जहाज यरगमाल बना रखे हैं। इनमें से 5 जहाजों को यरगमाल बनाए 6 माह का अर्जा गुजर गया है। हुसी मलेशिया इन जहाजों को न तो किसी दूसरे मकाम की तरफ ले जाने की इजाजत दे रही है और न ही उन्हें खाली करने दिया जा रहा है। अब्दुल रकीब फतह ने बताया कि बागियों ने डिस्टिया पुश्ती नामी मालबरदार बाहरी जहाज को 28 सितंबर को यरगमाल बनाया। इस पर 1955 टन डीजल और 9025 टन पेट्रोल लादा गया है। अब खबर जमहूरिया कांगो से। जमहूरिया कांगो में पेट्रोल से भरे टैंकर और ट्रक के तसादम से होने वाले धमाके के नतीजे में कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए हैं। कांगो मरकजी सूबे के उबूरी गवर्नर आतोमातो बोआना की मुकामी प्रेस के लिए जारी करदा बयान के मुताबिक दाल हुकूमत कंशासा और मुल्क के मगरबी इलाके मातादी के दरमियान वाक़े गांव मंबूपा के करीब पेट्रोल से भरे टैंकर और ट्रक में तसादम हो गया।
हादसे के बाद टैंकर और ट्रक के ड्राइवरों के दरमियान बहस मुबाहसे के दौरान टैंकर से पेट्रोल रिसना शुरू हो गया और इसके बाद होने वाले धमाके में 50 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। सूबाई हुक्काम के मुताबिक जख्मियों में से बास की हालत नाजुक होने की वजह से हलाकतों की तादाद में इजाफे का खतरा जाहिर किया जा रहा है। अब खबर मुल्क के चीन से। ऐलान किया गया है कि चीन की जानिब से कुर्रे अर्ज के मदार में कायम करने की मंसूबाबंदी करदा खलाई स्टेशन का काम बोझ उठाने वाले रॉकेट की तजुर्बाती परवाज में ताखिरी की बिना पर मुलतवी हो सकता है। space.com वेबसाइट की खबर के मुताबिक चीनी अवामी फौज नजात के अखबार को इंटरव्यू में मंसूबे के डिप्टी डायरेक्टर लेन शी चैंग का कहना है कि लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की लॉन्चिंग पैड की तैयारी में ताखिरी की बिना पर साल 2019 की पहली शशमाही में मंसूबा करदा तजुर्बाती परवास नामुमकिन है। ख्याल रहे कि लॉन्ग मार्च 5B के जरिए खलाई स्टेशन के तैना है नामी 20 टन के सेल मॉडल को सन 2020 में कुर्रे अर्ज के मदार तक पहुंचाने की मंसूबाबंदी की गई थी। अब खबर लंदन से। इस साल अमन का नोबेल इनाम जीतने वाली नादिया मुराद का नाम बर्रे-सगीर हिंदो पाक के लिए कदर अजनबी सही, लेकिन रहती दुनिया जानती है कि इस लड़की को दाइश की कैद में रहते हुए कितनी तकलीफों और अजियतों का सामना करना पड़ा था। नादिया मुराद का ताल्लुक इराक की अकलियती यजीदी बरादरी से है। उसने दाइश के जंगजुओं की कनीज बनकर 3 माह गुजारे। नादिया मुराद को इस दौरान कई बार खरीदा और बेचा गया और कैद के दरमियान जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये इस तरह का रिपोर्ट बरतानवी नशरियाती इदारे की जानिब से जारी की गई थी और दाइश ने इराक में जब कब्जा किया उस वक्त ये नाम बार बार सुनने में मिला था। बरतानवी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2014 में दाइश की कैद से नजात पाने के बाद नादिया मुराद ने एक मुहिम का आगाज किया जिसका मकसद असमत दरी के बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल पर दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाना था। नादिया मुराद ने अपने ऊपर गुजरने वाले हालात वाकयात को अपनी किताब आखिरी लड़की में बयान किया है। नादिया की यह किताब गुज़िश्ता साल शाये हुई थी। नादिया मुराद को नोबेल अमन इनाम से कबल 2016 में काउंसिल फॉर यूरोप की जानिब से वक्लिव ह्यूमन राइट्स इनाम दिया गया। इसके बाद इसी साल नादिया को इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की पहली खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर किया गया था। इसके अलावा नादिया ने एक और यजीदी खातून लामिया जी बशर के साथ मुश्तरका तौर पर यूरोप में इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा सखारूफ अवार्ड भी हासिल किया था। नादिया मुराद 1993 में शिमाली इराक में कोह संजार के इलाके में एक गांव में पैदा हुई थी। 2014 में दाइश के जंगजू उनके गांव पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान नादिया की मां और 6 भाइयों को कत्ल कर दिया गया था, जबकि गांव की बहुत सी गैर शादीशुदा लड़कियों को किनीजे बनाकर जंगजुओं में तकसीम कर दिया गया था। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों से अपील की है कि वे यमन के मरकजी बैंक की अमली और माली मदद करें ताकि यमन की करेंसी रियाल को जवाल से बचाया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक खादिमुल हरमैन अशरीफैन के यमन में सफ़ीर और रिलीफ मरकज के सुपरवाइजर मोहम्मद बिन सईद आल जाबिर ने अक़वाम मुत्तहिदा को यमन के मरकजी बैंक की माली मदद पर जोर दिया है। उनका कहना है कि यमन के रियाल को गिरावट से बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी आलमी बरादरी को मदद फराहम करना होगी। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और इमदाद देने वाले ममालिक की तरफ से यमन के मरकजी बैंक में ज्यादा से ज्यादा रकम मुंतकिल करके यमनी रियाल को बचाया जा सकता है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी वलिया है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बहरे अहमर के किनारे ममलिकत के नए बड़े शहरी मंसूबे नयूम को एक बड़े मुल्क के अंदर एक छोटा मुल्क करार दिया है और कहा है कि इसमें नयूम रेवेरा के नाम से पहली बस्ती 2020 तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने ये बात ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में कही है। उन्होंने बताया कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इस मरतबा मौसम गर्मा की छुट्टियां नयूम में ही गुजारी है। इस मंसूबे की अहमियत का अंदाजा किया जा सकता है। सऊदी वलीअहद ने कहा कि मेरे ख्याल में समंदर के किनारे 12-14 छोटे बड़े शहर और कस्बे आबाद होंगे। इसके अलावा वादी में मजीद 6-7 शहर और कस्बे तामीर किए जाएंगे। बाज़ पहाड़ी सिलसिलों में भी तामीर किए जाएंगे। इसमें एक बहुत बड़ा सनअती जोन होगा, एक बड़ी बंदरगाह, 3 हवाई अड्डे और एक आलमी हवाई अड्डा होगा। उन्होंने बताया कि नयूम एक बहुत बड़ा और मुख्तलिफ किस्म का मंसूबा है। इसमें हर साल हम 2 से 3 नए कस्बे तामीर करेंगे और नयूम शहर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। अब खबर अनकरा से। तुर्की में लापता होने वाले मारूफ सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकीजी के हवाले से तुर्क पुलिस को खदशा है कि उन्हें मंसूबे के तहत सऊदी अरब के कौंसिल खाने के अंदर कत्ल कर दिया गया है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के सरकारी ज़राए का कहना है कि पुलिस का अपनी इब्तिदाई तफ्तीश के नताइज में मानना है कि खास टीम को इस्तांबुल भेजकर सहाफ़ी को कत्ल किया गया और वो इसी दिन वापस भी चले गए।
पुलिस की जानिब से तस्दीक के बाद यह खबर आई कि सऊदी अहदेदारों समेत 15 शहरी 2 अलग अलग परवाजों में इस्तांबुल पहुंचे और इसी दौरान मारूफ सहाफी भी कौंसल खाने में मौजूद थे। सऊदी अरब से खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करने वाले जमाल खाशकजी ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट से वाबस्ता थे, जबकि इदारे ने भी उनकी गुमशुदगी की तस्दीक की थी। सहाफ़ी की गुमशुदगी पर तुर्क हुकूमत ने फौरी रद्दअमल का इजहार करते हुए इस्तांबुल में तैनात सऊदी सफीर को वज़ारत खारिजा में तलब किया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी का खदशा पैदा हुआ था। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा के ताल्लुक से। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतअय्यन सऊदी सफीर अब्दुल्लाह अल मुअल्लिमी ने कहा है कि ईरान अपनी तखरीबी पॉलिसियों की पर्दापोशी के लिए सऊदी अरब के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सलामती कौंसिल के सदर के नाम 2 खत लिखे हैं और उनमें ईरान के सऊदी अरब पर अहवाज शहर में 22 सितंबर को एक फौजी परेड पर हमले में मुलव्वस होने के बेबुनियाद इल्ज़ाम पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ईरानी रजीम के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वह खित्ते में अपनी तबाहकुन तखरीबी पॉलिसियों की पर्दापोशी के लिए दूसरों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहा है और उसने अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाने और खित्ते में मुदाखलत का सिलसिला बंद करने के बजाय सऊदी अरब के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है। खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के इलाके गुजरात की रिहायशी खातून नसीम अख्तर ने 32 साल की मेहनत से हाथ से कढ़ाई करके कुरान करीम का नुस्खा तैयार किया है। नसीम अख्तर का दावा है कि उनकी कशीदाकारी से तैयार करदा नुस्खे की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने नुस्खा तोहफतन सऊदी अरब के शहर मदीना में वाक़ कुरान करीम के अजायब घर को पेश कर दिया है। अपने इस काम के बारे में मुख्तलिफ नशरियाती इदारों से बात करते हुए नसीम अख्तर ने कहा है कि मैंने इस कुरान करीम को 32 साल में मुकम्मल किया। काम को शुरू करते वक्त मैं जवान थी और ये काम मेरे उम्र रसीदा होने तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में तहकीक की है, जिसके बाद साबित हुआ है कि दुनिया भर में मैं ही पहली खातून हूँ जिसने ये काम किया है। मैंने इस काम के लिए किसी से मदद हासिल नहीं की। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। वीकली सीधी बात इंशाल्लाह कल से पेश आए होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।